हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 2 का लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। इसमें चैप्टर 2 में जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न है सभी का क्वेश्चन आंसर किया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के क्या तात्पर्य है। प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। प्रकाश की किरणें के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग के 2 उदाहरण लिखें। तो इसका आंसर यहाँ पे होगा, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग के 2 उदाहरण निम्नलिखित हैं। यहाँ पे 2 उदाहरण दिया गया है। पहला देख लेते हैं। सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी की सतह पर छड़ी की मुड़ा हुआ दिखाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम से कम प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रकाश के एक किरण का अपवर्तन दिखाने के लिए किरण आरेख खींचें। तो यहाँ पे जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब किरण संगत माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, 2 यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। विरल माध्यम में होगा, वायरल नहीं, विरल। यहाँ पे देख सकते हैं, पहला दिया गया है, पहला यहाँ पे दिखाया गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा है चौथा नंबर, हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछे प्रवेश करती है। क्या प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर होगी, बताएं क्यों। तो आंसर इसका देख लेते हैं। यहाँ पे हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तब वह अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि आपतन कोण से परावर्तन कोण छोटा है। इसीलिए जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के 2 किरणों के नामांकित चित्र बनाएं। तो यहाँ पे चित्र दिया गया है। अब देख सकते हैं, यहाँ पे चित्र दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन का नियम लागू होता है। किसी भी बर्तन में पानी में रखा हुआ सिक्का आँख को देखने पर ऊपर उठा हुआ दिखाई प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। तो यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं प्रकाश के अपवर्तन के, तो 2 नियम। पहला जान लेते हैं, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम यहाँ पे है, किन्हीं 2 माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, स्नेल के नियम को लिखकर समझाएं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपतित किरण अपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तन किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा है,
किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात एक नियतांक होता है। तो यहाँ पे नियतांक होता है। यदि आपतन कोण हो और अपवर्तन कोण I हो और अपवर्तन कोण R हो तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम अर्थात स्नेल के नियम से यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं नियतांक माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक N21 के बराबर होता है। और यहाँ पे दूसरा भी बताया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका अर्थ है कि प्रकाश में हीरे का निर्वात की अपेक्षा 2.42 गुनी धीमी चाल से चलता है, क्योंकि किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। यहाँ पे सूत्र के माध्यम से बताया गया है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। प्रकाश की एक किरण पुंज पानी पर तैरते अपतित की परत पर आपतित होती है। यदि वायु, तापमान और पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.00 और 1.47 तथा 1.33 हो तो समझाएं कि किरण पुंज किस प्रकार वायु से तापतित तथा फिर तापतित से पानी में गमन करेगी। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ वायु का अपवर्तनांक कितना दिया गया है? वायु का अपवर्तनांक 1.0 दिया गया है और यहाँ पे तापमान का अपवर्तनांक इतना दिया गया है 1.7 1.47 और पानी का अपवर्तनांक इतना दिया गया है 1.33। तो यहाँ पे वायु से तापमान में किरण पुंज प्रवेश करेगी तो उसका वेग निम्न हो जाएगा तथा जब तापमान से पानी में प्रवेश करेगी तो वेग तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। आपको एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस तथा एक कांच की वृत्ताकार पट्टी दी गई है। उनकी सतहों पर बिना छुए आप उनमें अंतर कैसे बताएंगे? तो यहाँ पे इसका आंसर देखना है। तीनों नमूनों को बारी बारी से छपाई अक्षर पर रखा जाता है। जिस नमूने से होकर छपाई के अक्षर सीधा और आवर्धित दिखाई पड़े तो वह उत्तल लेंस है। यहाँ पे लेंस होगा उत्तल लेंस है। जिस नमूने से होकर छपाई की छड़ सीधी और छोटा दिखाई पड़े वह अवतल लेंस है। जिस नमूने की छपाई का अक्षर सीधा और हूबहू दिखाई पड़े वह कांच का वृत्ताकार पट्टी है। इस प्रकार बिना स्पर्श किए उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच की वृत्ताकार पट्टी को पहचाना जा सकता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। किसी उत्तल लेंस द्वारा जब सूर्य की किरणों को किसी कागज के पर फोकस करते हैं तो वह जल उठता है। कारण स्पष्ट करें। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश के साथ ऊष्मीय ऊर्जा भी आते हैं। जब उत्तल लेंस द्वारा हम सूर्य से आती किरणों को कागज पर फोकस करते हैं तब तो प्रकाश के साथ ऊष्मा भी कागज के छोटे हिस्से पर फोकस होती है, जिससे कागज का वह हिस्सा जल उठता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। उत्तल लेंस को आँख के सामने रखा कर सूर्य को देखना क्यों मना है? तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। उत्तल लेंस को आँख के सामने रखकर सूर्य को देखने पर सूर्य से आती ऊष्मा आँख के रेटिना पर फोकसित होकर उसके अत्यधिक क्षति पहुंचा सकती है, जिससे आँख खराब होने की संभावना है। इसीलिए
इसे मना किया जाता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि किसी उत्तल लेंस पर आपतित किरण लेंस के अक्ष के समांतर के पश्चात किसी प्रकार मुड़ेगी, किरण आरेख द्वारा इसे स्पष्ट करें। तो यहाँ पे किरण आरेख द्वारा इसे स्पष्ट किया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे ये बताया गया है। आगे देख लेते हैं, उत्तल लेंस पर आपतित किरण लेंस के अक्ष के समांतर है, अपवर्तन के बाद यह फोकस की ओर मुड़ेगी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और 2f के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब बनने की किरण आरेख दिखाएं। तो यहाँ पे किरण आरेख दिखाया गया है, अब देख सकते हैं यहाँ पे किरण आरेख यहाँ पे दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अंतर को स्पष्ट करें। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अंतर को स्पष्ट करें। तो यहाँ पे पहला डिफिनेशन देख लेते हैं, उत्तल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यहाँ पे अवतल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। और दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरा डिफिनेशन, यह प्रकाश को अपसारित करता है, इसका फोकस वास्तविक होता है, इसका फोकस काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं, उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की किरणें समांतर किरणें आपतित होती है तो यह लेंस परिवर्तन के बाद समांतर किरण एक बिंदु पर मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समांतर किरण को अभिसारित करता है। इस गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से बताया गया है। अगला यहाँ पे दूसरा है, जब प्रकाश की किरण किसी अवतल लेंस पर पड़ती है तो लेंस के परिवर्तन के बाद समांतर किरणें आपस में फैल जाती है। अवतल लेंस प्रकाश की समांतर किरणों के अपसारित कर देता है। इस गुण के कारण इसे अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसके माध्यम से यहाँ पे चित्र के माध्यम से बताया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इसका थोड़ा सा चित्र नीचे दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है। यदि एक वस्तु को लेंस के 2f के कुछ अधिक दूरी से जैसे जैसे लेंस के फोकस दूरी तक लाया जाए तो उसका वस्तु का प्रतिबिंब का आकार किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं, एक उत्तल लेंस के फोकस दूरी f है। यदि वस्तु को लेंस के 2f से कुछ अधिक दूरी से जैसे जैसे लेंस के फोकस तक लाया जाएगा उस वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखें। किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कही जाती है। इसे प्रायः v अक्ष से सूचित किया जाता है। लेंस का क्षमता n नाभ्यंतर या p बराबर 1/f, जहाँ f मीटर में माना जाता है। इसका मात्रक प्रति मीटर होता है, जिसे डायोप्टर भी कहा जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर क्वेश्चन, मुख्य अक्ष को x अक्ष और प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु मानकर आप u, v एवं f के चिन्ह को कैसे निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पे उत्तर दिया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है, जहाँ u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी,
एफ फोकस दूरी, चित्र के अनुसार मुख्य अक्ष को एक्स और प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु माना गया है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, एक उत्तल लेंस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस के 40 सेंटीमीटर पर बनाता है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो वस्तु लेंस के कितनी दूरी पर है और लेंस की क्षमता क्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। चूँकि वस्तु और प्रतिबिंब का आकार बराबर है इसीलिए वस्तु लेंस की दुगनी फोकस दूरी पर है, अर्थात u बराबर 2f। फिर u बराबर 40 सेंटीमीटर, इसीलिए 2f बराबर 40 सेंटीमीटर या f बराबर 20 सेंटीमीटर, अर्थात यानी कि क्षमता। तो यहाँ पे क्षमता यहाँ पे 100/20 यानी कि 5 डायोप्टर है। कितना लेंस का क्षमता कितना है, तो 5 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रख कर बनाए गए लेंस के निकायों का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। ऐसे लेंस निकायों का उपयोग सामान्यतः कैमरे लेंस में सूक्ष्मदर्शियों एवं दूरदर्शिकाओं के अभिदृश्यकों के डिजाइन में किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 के लघु उत्तरीय प्रश्न को किए। इसमें टोटल 22 क्वेश्चन थे जिसके इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।